हेलो, नमस्ते एवरीबॉडी। ध्यान दीजिए, कल हमने पढ़ा था V2। रिसेंट वीडियो में V2 तक हम कर चुके थे, लेकिन अब इसके बाद हम पढ़ते हैं V3। हाउ टू यूज़ V3, व्हेन टू यूज़ V3। तो इसी के साथ चलते हम आगे V3 की ओर। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे जो अपकमिंग जो वीडियो है उसकी आपको सूचना मिलती रहे। बेल आइकन को आप प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपकमिंग जो वीडियो है, जो भी आती है न्यू, जो भी वीडियो डलती है, उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसीलिए चलते हैं आगे, देखते हैं V3। मैंने कहा हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, सब कुछ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें वर्ब की यूजेज जो है, 5th वर्ब यूजेज है, वो सारा सीख लेना है। एक बात को कहने के तरीके सीख लेना है, जिसके बाद तुम्हें कोई से सेंटेंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए कह रहा हूँ, पहले अपन V3 पर, पहले V1 पे पढ़ा, V2 पे, V3 पर। अपन V3 पर बात करेंगे आज, और इस पे देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस क्रिएट किए जाते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे सोल्व की जाती है, क्या एचयू लगाई जाती है, जो भी है हम यहाँ पर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं V3। कब यूज करनी है, सबसे पहले ये चीज़ फिक्स कर लो, व्हेन टू यूज V3। कब इसको हम छेड़ेंगे, इस V3 को हम कब यूज करेंगे, जरा देखिए। सबसे पहले अपना जो सेंटेंस होता है, ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब अपन पढ़ते हैं इंडेफिनिट, इसके साथ हम पढ़ते हैं नेगेटिव, इसके साथ हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। सबको पता है एक बात को कहने के 4 रूप हो सकते हैं, चारों तरीके हम पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आई जाती है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जैसे एक सिंपल सेंटेंस होता है, उसके बाद कंटिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ये जो वे होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, वर्ब के रूप कहते हैं। जैसे मैंने कल इससे पहले की वीडियो में बताया था कि एक वर्ब को 5 तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि राइट है, राइट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट का मतलब होता है लिखते हैं, ओनली, ये ध्यान रखना, लिखते हैं, और कुछ भी नहीं समझेगा, सिर्फ इतना सा सेंस समझिए। जहाँ राइट आता है लिखते हैं, गो आता है जाते हैं, कम आता है आते हैं, वेट आता है इंतजार करते हैं, बस और कुछ नहीं सीखना आपको। इतना सा ध्यान दीजिए, बस खुद ब खुद आप मानने लग जाएंगे कि हाँ, अब हम कुछ सीख गए हैं। वी कैन क्रिएट अ सेंटेंस विद राइट वे। तो ध्यान दीजिए, इसी के साथ V1 राइट हुआ, तो V2 होगा अपना रोट, जिसका मतलब होगा मात्र लिखा, गो तो वेंट गया। ओके, इसी के साथ जैसे V3 होता है, V3 का मतलब होगा जैसे कि राइट, रोट एंड रिटन। रिटन आया तो मतलब ये होगा चुका है, इट मीन्स लिख चुका है। जैसे कि लिख चुका है तो पहचान है कि प्रेजेंट में। अरे जब V3 पढ़ेंगे तो ये ना समझिएगा कि हम सिर्फ प्रेजेंट का परफेक्ट समझ रहे, हम समझ रहे प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, हर एक टेंस का परफेक्ट अपन को समझ में आएगा, कैसे यूज करना है, बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी हम में। और इसी के साथ जैसे अपन पढ़ते हैं V4, V4 का मतलब होता है जैसे कि अपन ने क्या यूज किया, राइट वर्ब को V4 में चेंज कर दिया, उसमें तब्दील कर दिया, तो क्या करेंगे, राइटिंग हो जाएगा। जैसे ही राइटिंग होगा उसका सेंस बदल जाएगा, और सेंस हो जाएगा लिख रहा है। अब लिख रहा है ही नहीं, लिख रहा था भी हो सकता है, लिख रहा होगा भी हो सकता है। ये सिर्फ V3 से क्लियर करवा देंगे आपको, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस एक वर्ब के यूजेज से आपको पूरा परफेक्ट समझ में आ जाएगा, वो किसी का भी हो। जिसी तरह अपन ने V5 की बात करती, V5 का भी यूज करेंगे ओनली जब प्रेजेंट होगा। मतलब V5 क्या, राइट है तो राइट्स, गो है तो गोज, कम है तो कम्स, वेट है तो वेट्स। वेट कभी नहीं कहेंगे। फिफ्थ फॉर्म है, जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे यस लगे, वही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वो यूज किया जाता है ओनली सिंगुलर जब अपना सब्जेक्ट होता है, वो भी किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस। और उसका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, इंडेफिनिट होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस के लिए ही हम यस और यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे बच्चों। इसी तरह देखते हैं, हम पढ़ते हैं V3,
वर्ब की थर्ड फॉर्म हम आज यूज करना सीखेंगे। जहां भी आपको प्रॉब्लम लगे, थोड़ा सा डाउट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें। आप पूछ सकते हैं, आप क्रॉस क्वेश्चन करें कि सर इसमें ऐसा हो सकता है कि वैसा हो सकता है, ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, हम आपको जवाब देंगे, आपको इसका बिल्कुल रीजन बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। जरा ध्यान दीजिए, परफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट जो कि क्या है, एक बात को कहने का तरीका होता है। परफेक्ट किसी के बारे में डिस्कस करने का एक तरीका हो सकता है, परफेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं फिनिश्ड एक्शन। हम अपनी भाषा में समझे, फिनिश्ड एक्शन, जो कोई एक्शन क्या है, एक्शन जो है वो फिनिश्ड है, वहां पर यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को। परफेक्ट है वो हमारे लिए, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है, वो फ्यूचर का भी हो सकता है। हमें तीनों परफेक्ट एक वर्ब यूजेज से सीखने हैं। इसी के साथ हम चलते हैं, जैसा कि हमने V1 में पढ़ा, V2 में पढ़ा, V5 में पढ़ा कि सबसे पहले स्ट्रक्चर क्लियर करते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, HV, MV एंड ऑब्जेक्ट, जो कि सबके लिए कॉमन है, सब जानते हैं, इस चीज से सब वाकिफ है। इसी तरह हमने जब उसमें ध्यान दिया था सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, V1 का सब्जेक्ट, बार बार इस चीज को रिमाइंड करिए, बार बार इस चीज के बारे में सोचिए कि उसमें क्या यूज किया था, उसमें क्या यूज किया था, बिल्कुल कनेक्ट होते से चले जाएंगे, आप पता नहीं चलेगा कब अंग्रेजी सीख गए स्टूडेंट्स। और इसी तरह अपन ने वहां यूज किया था V1 में कि सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, टेंस, जहां बताते हैं, जाते हैं, खाते पीते रोते, इस तरह। यहां पर परफेक्ट में ध्यान देना, सेंस मिलेगा आपको। जैसे किसी ने हिंदी में बोला, आड़ती में बोल दिया, आप तो घबराइएगा नहीं, आड़ती में बोल, वो वहां जाता है, इसी की तरह वो जाता है तो भाई V5 हो गया। किसी ने बोल दिया जाते हैं, वे वहां जाते हैं, तो भाई ठीक है V1 हो गया। आड़ती में भी बोल दिया ना, तब भी घबराना नहीं है। कोई बोलते वो वहां जाओ छे, है ना, देन अभी भी जाता है, इसीलिए तो बोल रहा है जाओ छो, बोलते हैं तो पास्ट हो गया। आपको बस घबराना नहीं है, आपका इंग्लिश स्ट्रोंग है, इसीलिए आप हर सेंटेंस का ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट इसका होना चाहिए क्या, उसमें बाउंडेशन था कि V1 जब यूज करेंगे तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, वो भी प्रेजेंट टेंस होगा और सिंपल सेंटेंस होगा, तब करेंगे। कुछ ही चीजें जो आपको फिक्स करनी अपने दिमाग में, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके सामने। जरा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट इसका देखिए, V1 में बाउंडेशन थी, V5 में बाउंडेशन थी कि सब्जेक्ट V5 में सिंगुलर होगा, V1 में प्लूरल होगा, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है स्टूडेंट्स, और प्लूरल भी हो सकता है। आपको दोनों तरीके से, आप दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हो V3 को। और ध्यान दीजिए, इसमें HV, क्योंकि सेकंड पे बोलता है अपना, फर्स्ट सब्जेक्ट को क्लियर करो, सेकंड HV को क्लियर करो, इसके बारे में नॉलेज लो, और फिर सेंटेंस को क्रिएट करना शुरू कर दो, बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, HV क्या यूज होगा, HV पर ध्यान देंगे तो हम पढ़ रहे परफेक्ट। अब परफेक्ट पढ़ रहे, मैंने कहा आपसे कि परफेक्ट ये सिर्फ प्रेजेंट में काम नहीं आएगा, ये पास्ट में भी काम आएगा, ये आपके लिए प्रेजेंट में भी काम आएगा, ये फ्यूचर में भी काम आएगा, सब में काम आएगा तुम्हारे लिए। तो एक ही चीज से सब टेंस सीखे, सब सेंटेंस सीखे। जरा देखिए, HV लगाएंगे अपन, जैसे कि मान लो प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट अपन को यूज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम देख लेते हैं HV। प्रेजेंट परफेक्ट की जहां बात आएगी हम HV यूज करेंगे मात्र। ध्यान दीजिए, हेज यूज करेंगे सिंगुलर के लिए स्टूडेंट्स, और हैव यूज करेंगे हम ओनली प्लूरल के लिए। और इसी के साथ जरा ध्यान दीजिए, टेंस अगर बदलता है, अपना सेंस अगर बदलता है, तो क्या करेंगे, पास्ट में जो पास्ट का परफेक्ट है उसके लिए हम हैड यूज करेंगे, हेड ओनली। यहां पर ये सिंगुलर के लिए नहीं होगा, ये दोनों के लिए हेड ही होता है। यहां पर आपको कोई प्लूरल के लिए अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लूरल भी अगर सब्जेक्ट होता है तो आप डायरेक्ट इसी को यूज करिए, कभी भी गलत नहीं होगा। ओनली हेड HV होता है अपने पास पास्ट परफेक्ट में। इसी के साथ चलते हम फ्यूचर पे, और फ्यूचर पे ध्यान देना जरा। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, जब परफेक्ट इसका यूज करेंगे तो शेल हैव हमेशा यूज करना पड़ेगा अपन को I एंड V के साथ। अभी तो I और V के अलावा ध्यान दीजिए, शैल हैव की जगह अपन I के साथ मतलब विल भी यूज कर रहे हैं, V के साथ विल यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं रहा है फिलहाल मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अभी सब स्टूडेंट्स, सब लोग ज्यादातर विल यूज करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि
जब से अपना देश आजाद हो गया, इट मीन्स एवरीथिंग इज फ्री हियर, इट मीन्स नो वन इन अ स्लेवरी, कोई भी किसी गुलामी में नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन यूज विद आवर एम्बिशन, विद आवर विलिंगनेस, वी कैन डू वॉट एवर वी वांट विद आवर विलिंगनेस। जहां हमारी इच्छा नहीं है हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस हर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, इसीलिए यहाँ पर रीजनेबल माना जाता है कि वी कैन यूज विल विद आई और वी। दैट्स व्हाई हम आगे चलते हैं। शैल हैव हो गया और विल हैव हमेशा यूज करते हैं, विल हैव यूज करेंगे अदर्स के लिए, जैसे आई वी के अलावा जो भी कुछ हो गया वहां पर हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल विल हैव। और इसी के साथ चलते हैं आगे। तीनों एचवी आपके सामने है सबकी, आप ध्यान रखना, इनको नोट कर लेना, ध्यान दीजिए। एमवी, जो एमवी वाला पार्ट है वर्ब, क्योंकि थर्ड प्लेस पर यही आता है और इसी पर ध्यान देना होता है अपन को। एमवी क्या लिखेंगे, एमवी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यूज थर्ड फॉर्म, और कुछ नहीं करना आपको। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल ऑफ द वर्ब रख देता हूं जिससे आप वाकिफ हो जाएंगे कि कैसी वर्ब की फॉर्म होती है थर्ड वाली। जैसे कि राइट है तो रिटर्न हो गया, रोट V2 होता है, वन राइट होता है, एंड राइट्स V5 होता है। बस इसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी। गो है तो गो का गो वेंट गोन हो जाता है स्टूडेंट्स। कम है तो कम केम कम हो जाता है, तो यहाँ पर कम लिख देते हैं। और इसी के साथ जैसे कि कोई मान लीजिए टेक है तो टेक का टेकन हो जाएगा। इसी तरह कई वर्ब की थर्ड फॉर्म्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे भी वर्ब आपके पास हो उसको लेकर तैयार हो जाना और सेंटेंस लिखना शुरू कर देना, बस ये वे एक बार सीख लेना। इसके बाद देखते हैं अपन सेंटेंस किस तरह से क्रिएट होगा। जरा ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस क्रिएट करके देखते हैं, फिर आगे खुद ब खुद उसी वे में होते चले जाएंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट का परफेक्ट क्लियर करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने सब्जेक्ट मारा, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। जो कि हमने किया है उस चीज को हम सबको डिनोट करते हुए चलेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट मानो या प्लूरल मानो, नो बाउंडेशन एयर अबाउट द सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर यूज किया, मैंने शी यूज कर लिया। चलो देखिए, शी के साथ मैंने बोला शी सिंगुलर है क्या, जरा देखिए शी सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे, शी हैज यूज कर लिया। अभी सेंटेंस तो सोचा ही नहीं, जरा सेंटेंस भी सोच लेते हैं। सेंटेंस सोचा अपन ने, वह उसके भाई की ड्रेस धो चुकी है, वह उसके भाई की ड्रेस धो चुकी है। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है। इसी तरह शी सिंगुलर है, एज यूज कर लिया। चलिए वर्ब यूज करते हैं। सब्जेक्ट का पार्ट खत्म, इसके बाद एचवी का पार्ट खत्म, अब आ रहा है अपना एमवी। तो एमवी यूज करेंगे। एमवी क्या यूज करेंगे, कहा गया है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो वॉश का मतलब दोनों होता है, तो वॉश्ड हो जाएगा, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी, शी हैज वॉश्ड शी हैज वॉश्ड हर brother's dress। she has washed her brother's dress, वो उसके भाई की ड्रेस धो चुकी है। इट मीन्स ये तो अपना हो गया कौन सा सेंटेंस, बिल्कुल जैसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे, इसके बाद करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए नेगेटिव में क्या करना है, जैसे कि अपन ने V1 में किया, V2 में किया, V5 में किया, इसी तरह इसमें करेंगे। और क्या, सबका स्ट्रक्चर एक होता है, सब्जेक्ट एचवी एमवी ऑब्जेक्ट, बस इसी तरह देखते रहिए। सी के बाद आएगा एचवी, हैज लगा दिया, शी हैज नोट आ जाएगा, शी हैज नोट, जो कि मैं कह चुका हूं, यू हैव टू काउंट ओनली थर्ड प्लेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू हैव टू यूज नॉट देयर। ओके, शी हैज नॉट वॉश्ड हर ब्रदर्स ड्रेस। देन इसके बाद आता है एक अपना इंट्रोगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव, सब जानते हो बच्चों। यहां पर देखिए कैसे यूज होगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करना होता है तो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या फिर होगा एचवी से। तो देखिए सबसे पहले एचवी को यूज कर लेंगे, हेज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हेज सी, इसके बाद वर्ब आ जाएगी एज शी वॉश्ड हर ब्रदर्स ड्रेस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा दोस्तों। इसी के साथ इंट्रोगेटिव का भी क्या करेंगे, नेगेटिव अपन यूज करेंगे।
तो देखिएगा सबसे पहले वो एच वी यूज कर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। मैंने कहा किसी का भी नेगेटिव किया जाए, अफर्मेटिव का नेगेटिव किया जाए या फिर किया जाए किसी इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, वी हैव टू यूज एट द थर्ड प्लेस इफ यू वांट टू यूज नॉट। और इसी तरह यहाँ पर भी हम यूज कर रहे हैं नॉट, हैज सी नॉट वॉश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, हैज सी नॉट वॉश्ड हर ब्रदर्स ड्रेस, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरह ये आपके चारों सेंटेंस, चारों कही गई बात जो कि एक बात के जो 4 वे होते हैं कहने के, ये तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह कई आप 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं 1000 सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो, बस इसी वे को छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल रूल फॉलो करते चलिएगा, ज्यादा हेडेक नहीं पालनी टेंस के बारे में, आपका हर काम बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पास्ट का V3, मतलब कि V3 को पास्ट टेंस में किस तरह यूज करेंगे ये देखते हैं हम। जब हमारे पास सिचुएशन बनेगी V3 को यूज करने की पास्ट टेंस में, जरा देखिए स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट यूज करने जा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, तो कैसे यूज होगा, हमने इससे पहले उसमें देखा, अभी जब हमने बताया आपको कि हेड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हेड। इसका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है जैसे कि V1 में होता है, V5 में होता है। यहाँ पर दोनों तरह के सब्जेक्ट आपको मिल सकते हैं, सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको यूज करना है। और देखिए जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर जो आपको सबको पता है, सब्जेक्ट, HV, MV, देन ऑब्जेक्ट, इसी को देखते हो अपन को सारा सेंटेंस क्रिएट करना है। देखिए इसी के साथ हमने यूज किया, अब मान लीजिए उसमें प्रेजेंट वाले परफेक्ट में अपन ने हैज यूज कर लिया था सिंगुलर के लिए, हैव यूज कर लिया था प्लूरल के लिए, यहाँ पर दोनों के लिए हेड यूज करना है। और हेड यूज करेंगे वो देखिए, जैसे मैंने कोई बात सोची, अब जैसे कि वह था, वह एक उपन्यास लिख चुका था, मान लीजिए हमने सेंटेंस यही सोच लिया कि वह एक उपन्यास लिख चुका था, तो दोनों वे हो गए। यहाँ पर वह आएगा तो वह आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट हमें तो हेड यूज करना है। जैसे कि आगे यहाँ पर हम एक उपन्यास लिख चुके थे, मतलब इससे पहले ये भी बताया था आपको कि प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो सेंस आगा लिख चुका है, अगर पास्ट का है सिचुएशन तो पास्ट में लिख चुका था, फ्यूचर का होगा तो लिख चुका होगा। बस आपको तो इसी वे में आपका जो सेंस है उसे बिल्कुल स्टैटिक रखना है और सेंटेंस पर बिल्कुल डगमगाना नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस एक्यूरेट आपसे क्रिएट हो जाएगा। बस इसी के साथ चलते हैं अपन, सेंटेंस में स्टार्ट करता हूँ। पहले अफर्मेटिव देखते हैं किस तरह से बनता है अफर्मेटिव। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो देखिए मैंने यहां पर कहा वह एक उपन्यास लिख चुका था, ही हेड। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता तो हम यूज करते हैं हेज, लेकिन यहां पर था पास्ट तो यूज कर लिया हेड। ही हैड रिटन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ही हैड रिटन ए नोवेल, ही हैड रिटन अ नोवेल। इसके बाद इसका नेगेटिव यूज करेंगे, नेगेटिव देखिए ही हैड नॉट रिटन ए नोवेल। इसी के साथ इसका इंट्रोगेटिव यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव हेड ही नॉट रिटन ए नोवेल, हेड ही रिटन ए नोवेल। नॉट यूज नहीं करेंगे। अभी इसके बाद हम करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें करेंगे हम नॉट यूज। देखिए हेड ही नॉट रिटन ए नोवेल और क्वेश्चन मार्क। देखिए ही हैड रिटन अ नोवेल, had he not written a novel, had he written a novel, had he not written a novel। इसी वे में हर सेंटेंस बनेगा। जैसे कि कोई दूसरा सेंटेंस देख लीजिएगा, वह वहां जा चुका था, तो कैसे बन जाएगा सेंटेंस, वह वहां जा चुकी थी। चलो इधर लड़का लिया, अब लड़की के लिए शी यूज कर लेते हैं, वह वहां जा चुकी थी, ही की जगह शी यूज करो, शी हैड गॉन देयर।
नेगेटिव में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैड नॉट गॉन देयर। इसके बाद इंट्रोगेटिव बनेगा तो हैड शी गॉन देयर। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हैड शी नॉट गॉन देयर। दिट्स है ना, और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी वे में है, आपको इसी तरह सीखते चलना है। अब हम इसके बाद यूज करते हैं, जैसे कि प्लूरल अगर सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ सिंगुलर है आप प्लूरल यूज कर लेते हैं। यहाँ से देखना प्लूरल पर अपन सेंटेंस बनाते हैं। चलिएगा प्लूरल मैंने यहाँ पर यूज कर लिया वी सब्जेक्ट यूज कर लिया जो कि प्लूरल है। तो यहाँ पर प्लूरल को देख लेते हैं, वी आ जाए, दे आ जाए, आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इसी तरह से सेंटेंस बनेगा। देखिए वी हैड कम फ्रॉम स्कूल, ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके साथ इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा वी हैड नॉट कम फ्रॉम स्कूल। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, हैड वी कम। यहां पर देखिए अभी हम सिर्फ इंट्रोगेटिव यूज कर रहे हैं तो यहां पर नोट नहीं लगाएंगे। हैड वी कम फ्रॉम स्कूल, इसी के साथ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव हम बनाएंगे तो कैसे होगा, देखिए हैड वी यूज करेंगे, इट मीन सब्जेक्ट जो है हैड वी एनपी लगाएंगे, थर्ड प्लेस जो आ रहा है हैड वी नॉट कम यूज करेंगे वर्ब फ्रॉम जो कि अपना ऑब्जेक्ट है स्कूल, लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा आपका सेंटेंस। और अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जब पास्ट का परफेक्ट यूज करना है तो इस तरह यूज करेंगे, V3 का यूज करना है पास्ट में तो इस तरह यूज करेंगे। जैसे ही हम बात करेंगे फ्यूचर के परफेक्ट की तो फ्यूचर का परफेक्ट भी हमें इसी वे में यूज करना है, बस क्या करना है वहां पर फ्यूचर का एच लग जाएगा, जैसे प्रेजेंट का एच लगा इस तरह पास्ट का एच लगा तो वहां पर फ्यूचर का एच यूज करेंगे। और चलते हैं आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपन ने प्रेजेंट का परफेक्ट यूज किया इसी तरह अपन ने पास्ट का परफेक्ट यूज किया, मतलब कि V3 यूज किया। अब यहाँ यूज करेंगे हम फ्यूचर का परफेक्ट, जिसमें हम V3 को किस तरह यूज करते हैं, कैसे HV को यूज करते हैं ये देखते हैं। चलिए आगे, फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं। अब यहाँ पर वही स्ट्रक्चर जो कि चलता आया है वही यहाँ पर फॉलो करना है अपन को। और देखिए देखिए आगे, अब हम यहाँ पर फ्यूचर का परफेक्ट देखते हैं। वह एक पुस्तक लिख चुका होगा। सिर्फ आपको इस तरह पता लगेगा कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, बड़े ध्यान से सुनिया करे और बड़े ध्यान से देखा करे। जो अभी विचार आता है, कभी आपको क्वेश्चन करना है, किसी क्वेश्चन का इंग्लिश क्रिएट करना है तो कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है वर्ब यूजेस पर ध्यान देना है। जिस तरह कहा गया, मैंने कहा दिया या किसी और ने कह दिया, क्या कह दिया, वह एक पुस्तक लिख चुका होगा, वह एक पुस्तक लिख चुका होगा। टाइमिंग कुछ भी आ जाए, कल आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, टिल नेक्स्ट वीक, कुछ भी आ जाए, भले ही ना आए, सिर्फ ये कहा जाए कि अपन ने सोच लिया, वे ओपिनियन आ गया कि वह एक पुस्तक लिख चुका होगा। किसी के बारे में सोच सकते, टाइमिंग के बारे में नहीं सोच सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको फ्यूचर परफेक्ट मान लेंगे। चुका तो आ रहा है तो परफेक्ट तो पहले ही है। अब होगा यही तो चीज बताती है, गागीगे ये बताता है आपका फ्यूचर, ये फिक्स करता है आपके फ्यूचर को। तो क्या करेंगे, जैसे कि ऐसा होगा, कल बारिश होगी, कल मैं आऊंगा, कल वो आएगा,
समझ रहे? तो इसी तरह यहाँ पर देखिए हम यूज करेंगे फ्यूचर का परफेक्ट, जैसे मैंने कहा सेंटेंस जो कह दिया सो बनाएंगे, उसी को क्रिएट करना है। जो भी विचार में आ गया, जो किसी के मुंह से सुन ली, जो कहीं लिखित में देख लिया, बस सेंटेंस बन जाना चाहिए। तो टेंस पढ़ना है, वर्ब यूजेस पढ़ना है, अन्यथा नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा वह एक पुस्तक लिख चुका होगा। ही के साथ अपन को क्या यूज करना है? ही। अब ही तो क्या है? सिंगुलर है, अस्सी भी सिंगुलर है। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास क्या है, जैसे कि शेल है, वो कब यूज करना है अपन को? शेल है, शेल के बाद परफेक्ट की एच होती है, शैल हैव और विल हैव, दोनों होता है, शैल हैव और विल हैव। तो यहाँ पर शैल हैव तो यूज करना है आपको किसके साथ? या तो आपके पास आए आई या फिर आई वी। इसी तरह जो भी विल हैव है वो किसके साथ करेंगे? जो अदर बचा हुआ है उसके सब के लिए अपन यूज करेंगे विल हैव। बस ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक मत करना। अगर ये सही है तो पूरा सेंटेंस सही है आपका। और सब्जेक्ट की ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट बिल्कुल, सब्जेक्ट अपन ने पढ़ा था, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। हम सब्जेक्ट ही को भी मान सकते हैं, जैसे कि अपन ने ही को सब्जेक्ट मान लिया है, ही। अब ही के साथ क्या यूज करेंगे? बोलिए, यहां से फिक्स हो जाएगा आपका। अदर में आ रहा है कि इस शैल हैव वाले में आ रहा है? तो आपके पास आ रहा है अदर वाले में, तो विल यूज करेंगे, विल हैव। ही विल हैव, ही विल हैव। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? जो कि आपको बता दिया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ही विल हैव रिटन ए बुक। नेक्स्ट वीक वगैरह जो भी टाइम है वो इन फ्यूचर का आपके पास इतना भी काफी हो सकता है। ही विल हैव रिटन अ बुक, इसका नेगेटिव कैसे करेंगे? ये अफर्मेटिव आपका, ये नेगेटिव है। ही विल नॉट हैव रिटन ए बुक। और इसी के साथ इसका इंट्रोगेटिव क्रिएट करते हैं। इंट्रोगेटिव कैसा हो जाएगा? सबसे पहले एच यूज कर लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, विल ही, वर्ब ले आइए थर्ड फॉर्म, विल ही रिटर्न ए, विल ही सॉरी विल ही, यहां पर यूज नहीं किया अपन ने हैव, तो लगाइए विल ही हैव रिटन ए बुक। और इसी के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और देखिए इसका नेगेटिव जब हम करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल ही, थर्ड प्लेस आ रहा है, विल ही नॉट हैव रिटन ए बुक, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी के साथ हर सेंटेंस आपको इसी तरह बनाना है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट अगर आ गया, मान लीजिए आई वी में से कोई एक आ गया, शेल हैव जहां यूज करना पड़ गया, तो एक सेंटेंस के बारे में देख लीजिए। देखिए जैसे मैंने यूज कर लिया आई, आई के साथ यूज करना पड़ेगा शेल, आई शैल हैव गॉन फ्रॉम हियर, आई शैल हैव गॉन फ्रॉम हियर नेक्स्ट हावर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी अपकमिंग जो टाइम है, नेक्स्ट हावर कुछ भी हो। और देखिए इसके बाद इसका नेगेटिव यूज करेंगे, ये अफर्मेटिव था, इसका नेगेटिव हो जाएगा आई के बाद एच यूज करेंगे, आई शैल नॉट हैव गॉन फ्रॉम हियर नेक्स्ट हावर। इसी के साथ देखिए इसका इंट्रोगेटिव कैसे हो जाएगा, जैसे कि अपन ने इससे पहले वाले में किया उसी तरह ध्यान दीजिए। शैल आई हैव गॉन फ्रॉम हियर नेक्स्ट आवर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और इसी के साथ देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो किस तरह हो जाएगा, शैल आई नॉट हैव
shall I not have gone from here next hour, then fix। और इसी तरह हम इसके बाद आगे चलेंगे। जो भी सब्जेक्ट आए किसी भी तरह का, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस आपको ध्यान रखना है आई वी के साथ शैल हैव यूज करो, बाकी अदर के लिए विल हैव यूज करो, और सेंटेंस किसी वे में बनाते चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस ध्यान रखे V3 आएगी, शैल हैव विल हैव HV आएगा। कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन ये होना चाहिए कि कहा जाए प्रेजेंट का परफेक्ट है तो कर चुका है, जो भी करना एक्शन से रिलेशन है उसका कि हो चुका है। अगर पास्ट की बात आएगी, पास्ट का परफेक्ट बनेगा इसी कंडीशन में बनेगा जब हमें मिलेगा सेंस कि चुका था। और अगर फ्यूचर का सेंस होगा तो कब आएगा? जैसे कि होगा, चुका होगा, चुका होगी, चुके होंगे। पास्ट होगा तो चुकी, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, चुका था, कुछ भी आ जाए। इसे प्रेजेंट की बात हो तो चुका है, चुका हूं, चुके हैं, कुछ भी आ जाए, चुकी है। लेकिन किसी को ये बताना चाहिए कि फिनिश्ड है एक्शन। कोई से भी वर्ब को फिनिश्ड होना मांगता है तब हम परफेक्ट मानते, अन्यथा नहीं मानते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि एक कंटिन्यूस होता है, प्रोग्रेसिव होता है। उसके बारे में हम सीखेंगे कि कैसे, कब यूज करनी है, कैसे सिचुएशन में हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। इट मीन्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि एक ING फॉर्म भी कहलाता है। आप इसे कंटिन्यूस भी जो बोलते हैं, कंटिन्यूस, इसे हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव भी होता है। और हम इसके बारे में हम सीखेंगे अब कि कब यूज करें, कैसी कंडीशन में यूज करें, बात की कही गई कैसी अवस्था में प्रयोग करें V4 का। ठीक है, V4 कब लगेगी ये चीज सीखिए सबसे पहले। जैसे कि V1 में होता है, लिखते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोते हैं, सोते हैं, देखते हैं, नहीं देखते, कुछ भी हो गया। लेकिन इसी के साथ V2 में जैसे कि देखा, गया, पिया, खाया, सोया, ये सब। और इसी के साथ V3 में देखिए, V3 कब यूज करते थे? अपन ने अभी रिसेंट पढ़ा जस्ट। अब इसमें देखा अपन ने, चुका है, जा चुका, लिख चुका, लिख चुका था, लिख चुके थे, लिख चुका है, लिख चुका हूं, लिख चुका होगा, लिख चुका होगी, जो भी है। अब इसके साथ हम करेंगे यूज फोर्थ फॉर्म का। अब उसमें क्या सेंस रहेगा दोस्तों? उसमें सेंस ये रहेगा कि जैसे लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, ये वाला मैटर है तो प्रेजेंट का। लेकिन अब ये तो यहाँ पर अपन को सब में पढ़ना पड़ेगा। V4 जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट में काम आएगा, ये प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी आएगा एंड फ्यूचर में भी आएगा। हमें तीनों वे में समझना है इसको। जैसे कि कहा गया है लिख रही है, देन V4 है, प्रेजेंट का V4 है। लिख रही थी V4 है, लेकिन पास्ट का V4 है। और लिख रही होगी तो ये भी V4 है, बट ये फ्यूचर का V4 है। तो यहाँ पर सिर्फ एक V4 वर्ब को समझ लेने से आपके तीनों का कंटिन्यूअस कंप्लीट हो रहा है। आपको इस पर ध्यान देना है। एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, इसको रिटर्न कर लीजिए अपनी नोटबुक में, और इसको एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देख लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बिल्कुल शॉर्ट मैटर है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ V4, जो कि कब यूज किया जाता है? जैसे कि सब्जेक्ट पर देखते हैं, स्ट्रक्चर वही अपना जाना पहचाना, सब्जेक्ट, HV, MV एंड ऑब्जेक्ट, बस इसी की वे में हम चलेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? जैसे कि V1 पे अपन ने देखा, V2 पे देखा, V5 पे देखा, V3 पे देखा, तो V4 पे भी देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट इसका सिंगुलर ही नहीं हो सकता, प्लूरल भी हो सकता है, जैसा कि V1 में और V5 में नहीं हो सकता, और इनमें हो सकता है सिंगुलर प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट हो सकते हैं। HV पर ध्यान दीजिए। HV क्या होगा? HV जब भी मैंने कहा टेंस एक नहीं, प्रेजेंट ही नहीं, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस में ये काम आएगा V4।
आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट का कंटिन्यूस अपने पास सिचुएशन बढ़ रहा है तो कैसे यूज करेंगे, देखिए HV यहां लगाएंगे अपन इज एम आर। इज तो सिंगुलर के लिए स्टूडेंट्स, एम ओनली आई के लिए और आर प्लूरल के लिए। इस तरह से आपको यूज करना है। और इसी के साथ देखिए आगे यहां पर अपने पास सिचुएशन बन गई किसकी, पास्ट की, तो कैसे यूज हो गए, HV वॉज तो होगा सिंगुलर के लिए और वर यूज करेंगे अपन प्लूरल के लिए। और कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। अंग्रेजी लिख देना, अंग्रेजी बोल देना बहुत इजी है। हम सिखाएंगे आपको इंग्लिश, आप बस बनी रहिए साथ, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हमारी मेहनत काम आएगी, अन्यथा ये बेकार जाएगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दोनों का आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्यूचर का देख लेते हैं। शैल बी यूज करेंगे पीछे, शैल बी आई के साथ और वी सब्जेक्ट के साथ, और इसी के साथ यूज करेंगे अपन क्या, जैसे कि विल। और विल बी कब यूज होगा, जब हमें यूज करना है किसके साथ, जितने भी अदर सब्जेक्ट है उनके साथ विल बी यूज कर लेंगे। बाकी शैल बी आई और वी के साथ यूज कर लेंगे। और चलिएगा आगे हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब, कैसी वर्ब होगी, एमवी वाला पार्ट किस रूप में होगा, एमवी वाला पार्ट, और एमवी वाला जो पार्ट है अपना जो थर्ड प्लेस पर आ रहा है उसको यूज करेंगे। देखिए एमवी यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसी के साथ लगेगा आईएनजी। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए वर्ब कैसे होती है। देखिए वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म, राइटिंग, कम का कमिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा। इसी तरह हर एक चीज के पीछे आईएनजी लग जाएगा, हर वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाएगा। वेटिंग। अब इसी के साथ देखिए हम सेंटेंस क्रिएट करते हैं। सेंटेंस किस तरह क्रिएट होगा, मैंने बोला प्रेजेंट का, हम पास्ट का, हम फ्यूचर का, तीनों का हम क्या सीखेंगे, कंटिन्यूस सीखेंगे, वर्ब का फॉर्म फोर्थ फॉर्म यूज करना सीखेंगे। दोस्तों इसी तरह बने रहिए, देखते हैं हम आगे इसमें कैसे। सबसे पहले तो हम यूज करेंगे किसका, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का कंटिन्यूस हम यूज करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने बोला सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। जैसे सिंगुलर आ गया तो इज यूज कर लेंगे, और आई आ गया तो एम यूज कर लेंगे, और प्लूरल आ गया तो आर यूज कर लेंगे। और देखिए जैसे कि मैंने मान लिया प्लूरल सब्जेक्ट मान लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मान लिया, जैसे कि मैंने लिख दिया दे सब्जेक्ट मान लिया, और दे लिख के दे आर थिंकिंग अबाउट हिम। दे आर थिंकिंग अबाउट हिम, वे उसके बारे में सोच रहे हैं, वे उसके बारे में सोच रहे हैं। इसी का V1 होता तो क्या होता, दे थिंक अबाउट हिम। जहां एस और एस नहीं लगता, V5 में बन नहीं सकता क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्लूरल है। हम कह चुके हैं V5 में कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं आ सकता। और इसी के साथ देखिएगा दे आर थिंकिंग अबाउट हिम, और हम इसका नेगेटिव जब यूज करेंगे तो नेगेटिव कैसे यूज हो जाएगा, देखिएगा आगे, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट हिम। और इसी के साथ देखिए इसका इंट्रोगेटिव कैसे यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा सबसे पहले आर जो कि HV है उसको यूज कर लेंगे, आर दे थिंकिंग, वर्ब लाइए थिंकिंग, आर दे थिंकिंग अबाउट हिम, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और इसी के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव पर ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो है वो बनेगा इसका आर दे, वही थर्ड प्लेस जो आ चुका है, नोट लगाइए, NP में हो गया। आर दे नॉट थिंकिंग अबाउट, आर दे नॉट थिंकिंग अबाउट हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए दोस्तों। और ये आपका बिल्कुल
प्रेजेंट का कंटिन्यूअस सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मान लीजिए प्लूरल ना मान के आप सिंगुलर सब्जेक्ट मान लेंगे तो कैसे बन जाएगा, सिंगुलर ही, शी, इट, नेम, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिए शी हो गया, तो शी के लिए क्या यूज करेंगे, शी के लिए अपन इज यूज करेंगे क्योंकि शी तो सिंगुलर है। शी इज गोइंग टू मीट हिम, कुछ भी हो सकता है। शी इज गोइंग टू मीट हिम, शी इज नॉट गोइंग टू मीट हिम, इज शी गोइंग टू मीट हिम, इज शी नॉट गोइंग टू मीट हिम, दैट्स एनफ। ये हो गया आपके चारों सेंटेंस। मान लीजिए जैसे कि आई वाला हो गया, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर सीइंग दैट आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश, एम आई टीचिंग इंग्लिश, एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश, दैट्स क्लियर। बस इसी तरह हर सेंटेंस आपको क्रिएट करते हुए चलना है। अब इसके बाद हम सीखेंगे, जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूस अपन ने कंप्लीट किया, अब पास्ट का कंटिन्यूस किस वे में कंप्लीट होगा हम देखते हैं। इसको कैसे यूज करेंगे, इसका कैसा सब्जेक्ट होता है, कैसा इसमें एचवी लगता है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि इसमें समझ में आया है, इसमें बिल्कुल क्लियरली देखिए, इसका बिल्कुल आप पूरा ये लिख लेने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोटबुक में राइट कीजिए। जब आप लिखेंगे इसको नोटबुक में तो आपका बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि कब क्या अपन ने यूज किया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब भी स्टडी करें आपके हाथ में पेन होना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कहीं भी यूट्यूब में देख रहे हैं, कुछ वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे घर पे भी बुक से भी पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में पेन होना चाहिए या पेंसिल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जिसे आप नोट कर सके। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस में कैसे यूज करेंगे। अब देखिए पास्ट में V4 का यूज, सिचुएशन देखिए। पहले तो V4, वो भी कौन सा, पास्ट वाला, पास्ट कंटिन्यूस। देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आप बिल्कुल सही से कर सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत है, जो कि आप ले लीजिए। विदाउट कॉन्फिडेंस मतलब कि अगर विदाउट नॉलेज अपन कॉन्फिडेंस रखेंगे तो गलत है, लेकिन नॉलेज होने के बाद आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि बिना नॉलेज के कॉन्फिडेंस भी बेकार है। और ध्यान दीजिए, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूस अपन देखते हैं, इससे पहले प्रेजेंट का कंटिन्यूस अपन ने किया, V4 को प्रेजेंट सिचुएशन में प्रयोग किया, अब पास्ट में यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कह दिया कुछ भी, मैं कविता लिख रहा था, मैं एक कविता लिख रहा था। अब ध्यान दीजिए, यहां पर अपन ने उसमें देखा पास्ट है तो सिंगुलर के लिए तो अपन क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस में हम वाज यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए यूज करेंगे अपन वर, बस यही तो देखा, तो अपन वही यूज करेंगे। देखिए जैसे मैंने सब्जेक्ट मान लिया, सब्जेक्ट वही स्ट्रक्चर उसी तरह चलेगा, जैसा कि आप सब जानने लग गए होंगे। बार बार लिखता हूँ, वो इसलिए लिखता हूँ क्योंकि वो आपकी नज़र में आता रहे, आपको परेशान करता रहे, ताकि आगे जाके परेशान ना होना पड़े इंग्लिश में क्रिएशन करने के लिए, समझ रहे। और इसी के साथ देखिए हम लिखते हैं, सब्जेक्ट को यूज करते हैं। बोलो आप कहेंगे, जैसे कि आप कहें तो सिंगुलर, आप कहें तो प्लूरल। यहाँ पर सिंगुलर ले लेते हैं, चलिए ठीक है, सिंगुलर में ही आ गया, ही के बाद लिख दिया वाज, ही वॉज। अब ही वॉज क्या करा, ही वॉज मतलब कि मैंने कहा कि एक कविता लिख रहा है। अब कविता लिख रहा था, जैसे कि प्रेजेंट हुआ तो लिख रहा है, पास्ट हुआ तो लिख रहा था, फ्यूचर हुआ तो लिख रहा होगा। और इसी तरह देख लेना, ही वॉज, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों, देख लेना अफर्मेटिव। ही वॉज राइटिंग ए नोवेल, पोइम लिखिए, पोइम अच्छी ज्यादा पसंद है, पोइम। ही वॉज राइटिंग अ पोइम, ही यहां पर नेगेटिव करेंगे इसको, ही वॉज नॉट राइटिंग a poem, एंड इसी के साथ अपन इसका इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कुछ नहीं, वॉज फर्स्ट में अपन या तो WH वर्ड यूज करते हैं या फिर HV यूज करते हैं, अपने पास तो HV हो रही है। वॉज के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज ही, वर्ब लाइए, वॉज ही राइटिंग ए पोएम। और इसी के साथ देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये किस तरह यूज हो जाएगा, वही अपन को पहले यूज करना है HV
और उसी के साथ लगाएंगे फिर अपना सब्जेक्ट वॉज ही, फिर एनपी यूज करेंगे, वॉज ही नॉट राइटिंग ए पोएम, वॉज ही राइटिंग, वॉज ही नॉट राइटिंग अ पोएम, क्वेश्चन मार्क लगा देना मत भूलिएगा और इसी के साथ आपका फिनिश हो जाएगा। मान लीजिए आप कहें कि इसका सर इसका प्लूरल भी होना चाहिए, प्लूरल मैंने लिख दिया है यहाँ पर, प्लूरल देखिए, प्लूरल मैंने यू लिख दिया, यू को प्लूरल मानते हैं और प्लूरल मानते हैं तो यू, प्लूरल के लिए वर यूज होगा, वाज होगा नहीं, यू वर सेइंग wrong about him, you were saying wrong about him, तुम उसके बारे में गलत बोल रहे थे, इट मीन्स गलत कह रहे थे। और इसी का हम क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे। जरा देखिए नेगेटिव किस तरह हो जाएगा, you were not saying wrong, you are not saying wrong about him, तो उसके बारे में गलत नहीं कह रहे थे। और इसी के साथ देखिए इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव किस तरह हो जाएगा, जैसा कि अपन पहले करता है वैसे ही हो जाएगा, वर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर यू के बाद में वर्ब के वर्ब आ जाएगी, वर यू सेइंग रॉन्ग अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में गलत कह रहे थे। इसका नेगेटिव करेंगे, जरा देखिए नेगेटिव हो जाएगा, सबसे पहले वही एच यू आएगी, वर यू नॉट लगाएंगे, वर यू नॉट सेइंग रॉन्ग अबाउट हिम, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरह ये चारों सेंटेंस देख लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसको देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हर सेंटेंस बनाते चलिए। देखिए ही वॉज राइटिंग, सिंगुलर था इसलिए वॉज लगा दिया, ही वॉज राइटिंग अ पोएम, ही वॉज नॉट राइटिंग अ पोएम, वॉज ही राइटिंग अ पोएम, वॉज ही नॉट राइटिंग अ पोएम, यू वर सेइंग रॉन्ग अबाउट हिम, यू जो प्लूरल है वह लगाना पड़ेगा, वी कांट यूज वॉज बिकॉज यू इज नॉट सिंगुलर, ओके, you were saying wrong about him, you were not saying wrong about him, were you saying wrong about him, were you not saying wrong about him, that's enough। इसी तरह आपको इसी वे में सेंटेंस क्रिएट करते हुए चलना है। अब ये तो हो गया आपका पास्ट वाला कंटिन्यूस, बोला गया कि V4 सीख लीजिए। आप तीनों टेंसेस का क्या सीख जाओगे, V4 सीखने के बाद उसका कंटिन्यूस सीख जाओगे। कभी भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, किसी भी वक्त आ जाए, रात में आ जाए, दिन में आ जाए, आप उसमें कभी भी गलती नहीं करोगे दोस्तों। इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद क्या, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और वो भी किसमें, फ्यूचर में। ये प्रेजेंट का हुआ, पास्ट का हुआ। अब सिचुएशन बनती है कि कहीं कहा जाए फ्यूचर का मैं आपसे कहूँगा नहीं, थोड़ा बाद में कहूँगा जब आपका ये वर्ब यूजेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहता हूँ टेंस के बारे में जिसको आप एकदम से मानेंगे नहीं, इसीलिए मैं फिलहाल नहीं कहूँगा। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। किसी एक वीडियो में मैं किसी न किसी दिन ज़रूर आपको बताऊँगा और उस चीज़ को प्रूव भी करूँगा कि टेंस के लिए वो एक रहस्य क्या है। हाँ, तो ये कंप्लीट है आपका। अब इसके बाद हम फ्यूचर में V4 को यूज करना सीखते हैं। फ्यूचर कंडीशन में किस तरह से अपन V4 का यूज करेंगे, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल इजी है। जैसा कि अपन ने पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया, इसमें भी सीख कर लेंगे। और क्या है बुरा है इसमें, देखिए यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस की जहां बात आती है वहां पर किस तरह से हम यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को, ये देखते हैं। चलिए यहाँ पर मेरे सब्जेक्ट मान लिया। अब फ्यूचर यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके पास, भाई इसमें शैल बी याद रहेगा, वैसे तो लिख चुके अपन पहले, एक बार फिर से लिख दे, शैल बी, विल बी, ठीक है। और इसी के साथ अपन यूज करेंगे दोनों को, ये शैल बी, जैसे कि जिसके साथ शेल को यूज कर दे उसी के साथ शैल बी को यूज करेंगे आई और वी के लिए, और बाकी ये सब अदर के लिए।
ठीक है। और इसी के साथ देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस किस तरह से क्रिएट करेंगे। पहले देखिए, मैंने सिंगुलर सॉरी आई वाला शेल, आई या तो आई यूज कर लो या फिर वी यूज कर लो, शेल वी यूज करके, या फिर चाहो तो अदर यूज कर लो। जैसे कि अपन पहले आई को यूज कर लेते हैं। देखिए, शेल लगाना है आई, आई के बाद मैंने लिख दिया शेल, आई शैल, फिर इसके बाद यूज करेंगे आई शैल बी, आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ। इट मीन्स आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम, जैसे कहा गया मैं उसका इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर हर, आई विल वेट फॉर हिम। बट यहाँ पर कौन सी सिचुएशन है, या कंटिन्यूस वाली, मीन्स वर्ब की फिर फॉर्म यूज करनी है, ना कि हमें कोई सिंपल सेंटेंस बनाना है जो कि किस में जा रहा है, वो बिल्कुल जो फर्स्ट होता है इंडेफिनिट उसमें जाता है। नहीं, हमें इसमें करना है कंटिन्यूस में, जो कि आई शैल बी वेटिंग फॉर हिम कहा जाएगा कि मैं उसका इंतजार कर रहा होगा। और इसी के साथ देखिए इसका नेगेटिव किस तरह बनेगा। नेगेटिव अपन क्रिएट करते हैं, नेगेटिव आई शैल नॉट, वही थर्ड प्लेस काउंट करना भूलना मत, आई शैल नॉट बी वेटिंग, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए इंतजार नहीं कर रहा होगा। और इसी के साथ इंट्रोगेटिव देख लीजिए दोस्तों। इंट्रोगेटिव कैसे, वही पहले एच वी लाओ शैल, शैल के बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट कौन है, शैल आई, शैल आई बी, शैल आई बी वर्ब लाइए वेटिंग, शैल आई बी वेटिंग फॉर हिम, शैल आई बी वेटिंग फॉर हिम, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। और इसी के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही शैल यूज करना है शैल, इसके बाद अपन यूज कर लेंगे अपना जो सब्जेक्ट है शैल आई, यूज करिए थर्ड प्लेस आ गया तो नोट लगाना मत भूलिए, शैल आई नॉट, फिर लगाइए बी, शैल आई नॉट बी वेटिंग यूज करिए जो कि अपना एक वर्ब है वेटिंग फॉर हिम, हिम हो कि हर हो, जो आपके मन से देख लेना और यूज कर लेना। और इसी के साथ हम देखते हैं दूसरा सब्जेक्ट यूज करके, जैसा भी आई यूज किया शैल बी वाला, अब यूज करेंगे अदर जो कि विल बी के साथ यूज होता है, मतलब जिसके साथ विल बी यूज होता है। देखिए मैंने यूज कर लिया ही कर लिया। अब देखिए ही कर लिया तो ही के साथ ही अपन सेंटेंस क्रिएट करेंगे, ही के बाद लगा दिया विल, ही विल लगा दिया बी, ही विल बी सीइंग, ही विल बी सीइंग ए KGF, KGF। देखो अभी तो बहुत नई नई जो मूवीज चल रही है, मुझे तो सिर्फ इसी का नाम पता है जो मेरी नज़र में अभी तक नहीं है। ही विल बी सीइंग KGF मूवी, यहाँ पर लिख दिया मैंने मूवी। और इसी के साथ देखिए इसका कैसे हो जाएगा, नेगेटिव या अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, ही विल नॉट, ये तो नेगेटिव कर रहे ना, तो थर्ड प्लेस भूल गए थे, ही विल नॉट बी सीइंग, he will not be seeing a KGF मूवी। ठीक है। और इसी के साथ देखिए हमने यहाँ पर बना दिया इसका इंट्रोगेटिव, वो कैसे है, सबसे पहले यूज कर लिया विल, और विल के बाद यूज कर लिया अपन ने, विल के बाद आ जाएगा अपना सब्जेक्ट जो कि है ही, विल ही के बाद यूज करेंगे बी, विल ही बी सीइंग जो कि अपना एक वर्ब है, विल ही बी सीइंग KGF मूवी, और क्वेश्चन मार्क लगा देना स्टूडेंट्स। और इसी के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी वही विल आ जाएगा, और विल के बाद में अपन लगा देंगे अपना जो सब्जेक्ट है विल ही नॉट लगाइए, क्योंकि ये नेगेटिव है सेंटेंस, विल ही नॉट बी सीइंग जो कि एक वर्ब है आपकी, उसको यूज करना मत भूलिए, सीइंग ए KGF मूवी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और इसी तरह आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस कंप्लीट होता है, जैसे कि पास्ट किया वैसे ही अपन ने बिल्कुल प्रेजेंट को किया, और इसी तरह फ्यूचर को किया, वे नहीं बदलेगा, वे हमेशा यही रहेगा। बस क्या करना है आपको, इसी तरह बिल्कुल सीक्वेंस से, बिल्कुल जहां वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी, कुछ भी ध्यान मत रखिए, सिर्फ इतना, ऐसा कब करेंगे, बस
when to use V4, when to use V3, when to use V1, when to use V5, बस ये फिक्स करिए। और उसी के बाद जब तुम्हारा ये फिक्स हो जाएगा कि इस सिचुएशन में, ऐसी बात में, ऐसे विचार में हमें ये वर्ब यूज करनी है, उसी के साथ आपका सब कुछ फिक्स हो जाएगा। बोलिए, शैल भी यूज करना है कि विल भी यूज करना है, डू यूज करना है कि डज यूज करना है, यूज करना है, एम आर वगैरह सब क्लियर है आपका। बस आप इसी के एक बार इसको बिल्कुल डीपली समझने की कोशिश करिए। आप ये कहना छोड़ देंगे कि टेंस तो वो सीखे, टेंस तो 10 साल तक सीखे, 8वीं कक्षा में सीखे, 9th में सीखे, लेकिन जब सेंटेंस सामने आते हैं तो हम यही नहीं पहचान पाते कि ये सिचुएशन क्या बन रही है। शेल लगाए कि विल, इज लगाए कि ये आर लगाए, वॉज लगाए, क्या लगाए। तो ऐसा कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप क्या सीखिए, वर्ब यूजेज सीखिए, वर्ब, हाउ टू यूज वर्ब and when to use verb and what to use verb in this sentence. That's enough for you if you want to learn English with accuracy. Okay.